बगदाद से बहुत दूर जा रहा हूँ आका, बहुत दूर। क्योंकि अगर मैं बगदाद में रहा तो मेरा भाई अंगूठी का चिन्ह तुम्हारे लिए, अम्मी के लिए, यहाँ तक पूरे बगदाद के लिए खतरा हो सकता है। लोग मोहब्बत में दूसरे के करीब आते, लेकिन मैं कितना बदनसीब हूँ, मुझे मोहब्बत की खातिर तुमसे, अम्मी से दूर जाना पड़ रहा। लेकिन मैं जाऊंगा। देखिए जनाब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। आप ये नाइंसाफी नहीं कर सकते हमारे साथ। आखिरी दफा कह रहा हूं, वरना फिर तुम भी सजा के लिए तैयार रहो। कसम सोने की अशरफियों की, देख लिया बगदाद वालों, आज रुखसार का बेटा सरे बाजार गिरफ्तार हो रहा है। भाइयों, इस गली में आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। सिपाहियों ने मुझे भले ही कई बार जूते मारे हों, लेकिन गिरफ्तार आज तक नहीं किया। अलादीन ने गली की नाक कटवा दी। देखिए जनाब, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। अलादीन, ऐसे जबान दराजी नहीं करते बेटा। अक्को के सिपाही, मेरा मतलब है महल के सिपाही कभी गलत नहीं हो सकते, क्यों? अलादीन, सच सच बता दे, इस बार तुमने क्या हिमाकत की है? मैंने कुछ नहीं किया, सच में। चुप। तुम्हारी गिरफ्तारी का फरमान खुद शहजादी ने जारी किया है। शहजादी ने? इसलिए चुपचाप चलो हमारे साथ। इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो मैं चीनू को कैसे ढूंढूंगा? अलादीन, ये लोग क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कह रहे हैं ये लोग? देखिए जनाब, मुझे बस कुछ लम्हों की मोहलत दे दीजिए, उसके बाद मैं खुद ब खुद अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। खुद अपने आप को गिरफ्तार करवा देगा? मतलब तो साफ है, यानी इसने कोई गुनाह जरूर किया है। बुरे काम का बुरा नतीजा। गुनहगारों की सहूलियत के हिसाब से गिरफ्तारी नहीं होती है। देखिए, अभी मेरा कहीं और होना बहुत जरूरी है, उसके बाद मैं खुद चल के आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन अभी बस जाने। अब एक और लफ्ज नहीं। ले चलो इसे। मेरा यकीन कीजिए जनाब। छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। मैंने कुछ नहीं किया। अलादीन, किसी की किस्मत इतना कैसे फूट सकती है? गद्दार शोहर के बाद अब बेटे पे भी गुनाहगार होने का दाग लग गया। अरे मैं तो कह कर थक गई कि बेटा साबुन की तरह हाथ से फिसला जा रहा है। रोक लो रुखसार, रोक लो। तो नाज़नीन की बात सुनता कौन है? अब भुगतो। अलादीन गया तहखाने में, अब न जाने वापस लौटेगा या उमार की तरह मी। बेचारी रुखसार जमीन पर गिर गई मेरी प्यारी भाभी। वो तो जमीन पे गिरी है, तुम आसमान में उड़ रहे हो चमगादड़। तुम्हारे सर कुतरती हूँ। आज अगर तुम्हारी हड्डियां ना उबादी तो मेरा नाम नाज़नीन नहीं। लेकिन बेगम, मैंने किया क्या है? इससे अच्छा तो मुझे सिपाही पकड़ के ले जाते हैं। गिरफ्तार क्यों? मैं तुम्हें सजाए मौत दूंगी ना। चलो चलो, बचा लो भाई।
मैं कहीं भी रहूं आका, लेकिन तुम और अम्मी हमेशा मेरे दिल में रहोगे। अल्लाह अल्लाह, जागे करीबी, ये साया कैसा? जीजू मेरे भाई, तुम कहाँ हो, किस हाल में हो, मैं नहीं जानता। और अब मैं तुम्हें ढूंढूं भी तो कैसे? खुदा ना करे पर अगर तुम्हारे गायब होने के पीछे अंगूठी के चिन्ह का हाथ हुआ तो। या अल्लाह, कालाचोर हथकड़ियों में ये कैसे? वो बच के कहीं नहीं गया है और उसे इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। और ये तुम अपनी आंखों से देखोगी। मेहर ने काले चोर को गिरफ्तार करवा लिया। हमारे भेजे हुए सिपाही अभी तक आए क्यों नहीं? सलाम शहजादी। आपका गुनहगार आपके सामने पेश है। ठीक, तो चुपचाप माफी मांग ले अलादीन, बच जाएगा। जिन्नू को भी ढूंढना है। हाथों में हथकड़ी और जबान पे ताला, फिर भी न जाने हमें ऐसा क्यों लगता है कि इतना काफी नहीं। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? शहजादी, मैं पागल हूँ, गधा हूँ, उल्लू का सगा हूँ, मुझे जाने दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, हम तुम्हें जाने दें, लेकिन ये फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? तुम तो हवा की तरह हो, जब चाहो जहां चाहो पहुंच सकते हो। शहजादी के कमरे तक भी। मुझे माफ कर दीजिए शहजादी, दोबारा ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं होगी। लेकिन इस वक्त मेरा कहीं और होना बहुत जरूरी है, मुझे जाने दीजिए। सही कह रहे हो तुम। आखिर बगदाद की सल्तनत की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही तो है। बेवकूफ समझ के रखा है। बेटे की तुम अच्छा तो गया। शाबाश महर, अब इस बंदर को समझ आएगा कि शहजादियां बेवकूफ नहीं होती, उनसे होशियारी करना ना महंगा पड़ सकता है। खाली चुप। अल्लाह अभी भी जा गई करीबी। मैं किसी तरह उस साया से बच तो गया हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो साया फिर मेरे पीछे आएगा। मुझे आका की जरूरत है। आका की, मैं इतनी दूर क्यों आ गया? मुझे आका की जरूरत है। आका, लगता है मैं तुमसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया, तुम्हें लगता
है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो, महल के कायदे भी तोड़ सकते हो। हाँ शहजादी। ना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी गुस्ताखी। हमारा कोड़ा। घोड़ा? इस वक्त आप घोड़े का क्या करेंगे शहजादी? घोड़ा नहीं, कोड़ा। घोड़ा? अब जब तुमने इतनी मेहनत की है तो इनाम तो मिलेगा ही। आजादी चाहते हो तो दोबारा बहादुरी दिखानी पड़ेगी। ये मेहर की बच्ची दाल दाल कच्ची बोल क्या रही है? लगता है हमें उसके होंठों को पढ़ना होगा। दोबारा बहादुरी दिखानी है तो तुम हमें इस महल की दीवारों के उस पार ले जाओगे। और हमें अपनी निगाहों से बगदाद दिखाओगे। बगदाद के लोगों से मिलना चाहते हैं, वो भी ऐसे शहजादी बनकर नहीं, एक आम लड़की बनकर। तो आज तुम, हम और बगदाद, बोलो, है मंजूर? तुम, हम और बगदाद। मैंने सोचा था कि मेहर की बच्ची काले चोर की अकड़ ठिकाने लगा देगी, लेकिन इसके इरादे तो कुछ और ही लग रहे हैं। काले चोर के साथ बगदाद घूमना चाहती है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि काला चोर मेहर को साफ साफ इनकार कर देगा। तो क्या हुआ कि वो उसके लिए शहजादी यास्मीन है, लेकिन मेहर की अकड़ और उसका गुस्सा देखे इसका पागलपन बना नहीं रहेगा। काले चोर, मेहर को मना कर दो। अगर मैं हाँ कर दूं तो आप मुझे छोड़ देंगी? अगर तुम हमसे वादा करोगे कि तुम हमारी सारी बातें मानोगे, और जहां तक हम तुम्हें जानते हैं, तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगे। चिनू, आज ये भाई तुमसे वादा करता है कि वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, कोई दुख तुम तक नहीं पहुंचने देगा। अपने भाई से किया वादा निभाने के लिए मुझे ये वादा करना ही होगा। मुझे यहाँ से जल्दी निकलने के लिए शहजादी को हाँ बोलना ही पड़ेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ शहजादी कि आज हम दोनों और बगदाद के बीच कोई नहीं आएगा। डर की बच्ची, हाँ कह दी। मेहर ने तुम्हें गिरफ्तार करवाया, फिर भी तुमने हाँ कह दी। सिपाहियों, इसे छोड़ दो। शुक्रिया शहजादी, जल्दी मिलते हैं। बहुत जल्दी में हो काले चोर। नकचड़ी, मुझे इस वक्त जाना होगा, मुझे जाने दो। तुम्हें हमारे जवाब देने होंगे अभी। नकचड़ी, इस वक्त मुमकिन नहीं है, मेरी बात को समझो। काले चोर, जवाब तो हम तुमसे लेकर रहेंगे, वो भी आज, क्योंकि तुम्हारे, मेहर और बगदाद के बीच
हम खड़े। चिनू, चिनू, चिनू। आपने किसी मोटे से इंसान को देखा है, शेख जैसे कपड़े पहने? चिनू, कहाँ हो तुम? घर भी अभी तक वापस नहीं आए हो। कहाँ ढूंढूं तुम्हें? जिनू, मुझे लगा था कहीं और हो ना हो। जिनू यहाँ जरूर होगा, लेकिन जिनू तो यहाँ पे भी नहीं है। जिनू, तुम कहाँ हो? जिनू, वापस आ जाओ। जिनू, वापस आ जाओ। मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए, अम्मी के लिए, यहाँ तक पूरे शहर के लिए खतरे से खाली नहीं है। इसलिए आका, मुझे खुद से दूर कर दो। आका, मैं तुम्हें, अम्मी को और इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं जिन की तरह नहीं, बल्कि मैं जीनू बन के रहना चाहता हूँ। मेरी मदद करो आका, मुझे बचाओ। जब दिल की आवाज सच्ची हो तो उसे खुदा भी सुन लेता है अलादीन। तुम्हारे भाई ने तुम्हारी पुकार सुन ली और वो लौट आया। कहाँ चले गए तुम? मैं कितना परेशान हो गया था। उस्ताद जी, ये आपको कहाँ मिला? अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया, उस्ताद जी, क्या हुआ चिराग के जिन? तुम रो क्यों रहे हो? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा उस्ताद जी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, घबराओ मत, मैं आ गया हूँ ना। मुझे साफ साफ सब कुछ बताओ, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारा आका कहाँ है? उस्ताद जी, मैं आका, अम्मी और पूरे बगदाद को छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि अंगूठी का चिन्ह आजाद हो चुका है। यानी अलादीन उस दिन सच कह रहा था। वो मुझे काबू करना चाहता है, और अगर वो मुझे काबू नहीं कर पाया तो वो आका, अम्मी, यहाँ तक पूरे बगदाद पे कहर बरपाएगा। वो पहले भी न जाने कितने लोगों को नुकसान पहुंचा चुका है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आका, अम्मी या बगदाद को कोई नुकसान पहुंचे। इसलिए मैं चाह रहा हूँ ताकि ये सब महफूज रह सके। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे भाई के होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तुम्हें तो अपने भाई पर यकीन ही नहीं है ना, इसलिए तो तुम अपने भाई और अम्मी को छोड़कर जा रहे थे। नहीं भाई, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे और अम्मी से बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो बस तुम लोगों की खातिर दूर गया था ताकि तुम लोगों को कोई आँच ना आए। जिनू, घर में खुशियों पर भी बराबर का हक है, गम पर भी और मुसीबत पर भी।
मुसीबत आएगी तो साथ में लड़ेंगे, जीत होगी हार होगी, जो होगा साथ में होगा मेरे भाई। लेकिन दोबारा अपने भाई को ऐसे छोड़ के मत जाना, समझे तुम? मैं वादा करता हुआ था कि मैं तुमको और अम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो अंगूठी का चिन्ह किसी को नहीं छोड़ेगा। हाँ अलादीन, अंगूठी का चिन्ह बहुत ही खतरनाक है, पूरे बगदाद को तबाह कर सकता है। आपको यकीन हो गया ना उस्ताद जी, बगदाद में अंगूठी के चिन्ह का साया है। माफ करना अलादीन, मैंने तुम्हारी बात का यकीन नहीं किया। मुझे लगता था कि दूसरे जिन का आजाद होना नामुमकिन है, पर ये अंगूठी का चिन्ह आजाद हुआ कैसे? अंगूठी का चिन्ह बहुत ही खतरनाक है, पूरे बगदाद को तबाह कर सकता है। आपको यकीन हो गया ना उस्ताद जी, बगदाद में अंगूठी के चिन्ह का साया है। माफ करना अलादीन, मैंने तुम्हारी बात का यकीन नहीं किया। मुझे लगता था कि दूसरे जिन का आजाद होना नामुमकिन है, पर ये अंगूठी का चिन्ह आजाद हुआ कैसे? फैसला तुम्हारा है, अंगूठी का जिन या इन मासूमों की जिंदगी। बहुत लंबी कहानी है उस्ताद जी, वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगा आपको मैं। फिलहाल हमें बगदाद में मंडरा रहे उस खतरे के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हमें यकीन कीजिए उस्ताद जी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। हमें अभी जिनू के बारे में सोचना चाहिए। वो अंगूठी का जिन जिनू पर काबू पाना चाहता है, और अगर इस जंग में आप हमारा साथ देंगे तो हम जरूर उसे रोक लेंगे। लेकिन हम एक जिन से कैसे लड़ सकते हैं अलादीन? अगर वो एक जिन है तो हमारे पास भी तो जिन है। अरे वाह, कौन आका? मैं कैसे? जिनू आका, बचपन से लेके आज तक मैंने कभी उसका मुकाबला नहीं किया, कभी जीता नहीं, तो मैं उससे कैसे लड़ सकता हूँ? जिनू, तुम्हें अपनी ताकत का एहसास नहीं है, तुम्हारे अंदर उस अंगूठी छाप का डर है बस। तुम्हें याद है, तुमने मुझे अपने जादू से बचाया था, तुम्हारे जादू के सामने उसे झुकना पड़ा। जिनू, उन हालातों में भी तुमने सही जादू फेंककर मुझे जादुई कालीन के जरिए बचाया था मेरे भाई। हाँ, लेकिन मैं तो तुक्का मार रहा था। जिनू, वो तुक्का नहीं था मेरे भाई। तुम भूल रहे हो कि तुम चिराग के जिन हो, मतलब जिन की दुनिया के सबसे ताकतवर जिन, तो उसकी कोई तो वजह होगी ना। मैं भी इसे यही कह रहा हूँ उस्ताद जी। तुम्हें बस अपनी ताकत को पहचानना है चिराग के जिन। अब ना उस मोटे को इसकी ताकत याद दिलाने का वक्त आ गया है। उस्ताद जी, क्या आप मेरा साथ देंगे? मैं तुम्हारा साथ दूंगा अलादीन। जीनू को उसकी ताकत का एहसास दिलाने की मुहिम का आगाज हो। मर गए मोटे। मेरा अलादीन कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता, उस पर अपना रहम बनाए रखना। अम्मी, अम्मी। अलादीन, जीनू,
अलादीन, तू ठीक तो है ना? हाँ अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बेरहम शहजादी, उसने तेरी गिरफ्तारी का हुक्म क्यों दिया था? क्या हुआ वहाँ महल में? तू रिहा कैसे? अम्मी, इसमें शहजादी की कोई गलती नहीं है। अब सिपाहियों को किसी सुराबुद्दीन को गिरफ्तार करने का हुक्म मिला था और वो मुझे अलादीन को ले गए, लेकिन वहां जाते ही उन्होंने मुझे रिहा कर दिया था। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल बगदाद में। किसी को काले बादल दिख रहे हैं, किसी को उड़ता हुआ साया दिख रहा है, और आज सिपाही बेवजह तुझे गिरफ्तार करके ले गए। और पता है, बाजार में आज लोग मुझसे कह रहे थे कि मुस्तफा भाईजान पर शायद कोई बुरा साया है। अम्मी, लोग तो कुछ भी कहते हैं। वैसे मुस्तफा चाचा ने क्या कर दिया? मुस्तफा भाईजान अजीब सी हरकतें करते हैं। उस दिन यहाँ आए थे और मुझसे अजीब अजीब से सवाल कर रहे थे। आवाज भी बिल्कुल बदल गई थी उनकी, और अचानक ही अपने कंधे झुकाकर चलना शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है जरूर उन पर किसी जिन का साया है। अम्मी, कहाँ जिन-बिन होते हैं ना? अम्मी, बहुत भूख लगी है, बहुत तेजी से। मैं अभी कुछ बना देती हूँ। सुबह से इतनी परेशान थी ना कि किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। अभी जल्दी से खाना बना देती हूँ। मैं जानता हूँ आपने भी खाना नहीं खाया होगा, अपने बेटों की सलामती की दुआ ही मांग रही होंगी, है ना? है ना? जानता हूँ अम्मी आपको, इसलिए हम आपके लिए कुछ लाए हैं। क्या? हाँ, अरे बाप रे, दही पटाखे, जादू वाले चले पटाखे। रोज रोज किसको नहाना है? मेरे हाथ में खाना। अरे मुझे पहले ही पता था ये सब मुझसे नहीं होगा। हाँ। क्या लाए हो मेरे लिए, बताओ तो। अम्मी, ये देखिए खाना। अरे ये खाना कहाँ से आया? शाही बावर्ची खाने में काम करने वाले अलादीन को उन्होंने गिरफ्तार किया था। जुर्माना तो भरना ही था, तो शाही रसोई से मैंने खाना मंगवा लिया। अब टूट पड़ते हैं। मैं अपने घर पर किसी की बुरी नजर नहीं लगने दूंगा। आका, तुमने सुना अम्मी ने क्या कहा? अम्मी को लगता है कि चाचा के ऊपर किसी जिन का साया है, और बगदाद में सब अजीबोगरीब किसी जिन की वजह से हो रहा है। इसका मतलब उन्हें लगता है कि जिन सब बुरे हैं। चिनू, अगर चाचा चाची लुच्चे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सब लुच्चे होंगे। अगर चाचा चाची जैसे इंसान बुरे हैं तो क्या सारे इंसान बुरे होंगे? नहीं आका। तो फिर मेरे भाई चिनू, सारे जिन भी कैसे बुरे हो सकते हैं? लेकिन आका, अम्मी को तो यही लगता है ना। चिनू, तुम ना ये सब मत सोचो, तुम बस अपनी तैयारी के बारे में सोचो। नहीं आका, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम अंगूठी के जिन को नहीं जानते हो। जिनू, मैं तुम्हें जानता हूँ और मुझे पता है कि तुम उसके सामने हारोगे नहीं। उसके लिए क्या करना है वो तुम मुझ पे छोड़ दो। ठीक है। दोबारा बहादुरी दिखानी है तो तुम हमें अपनी निगाहों से बगदाद दिखाओगे। आका, तुम इतना बन सवर के महल में नौकरी करने जा रहे हो? महल में काम करने तुम ना जा रहा हूँ जिनू। फिर? मैं तो शहजादी यास्मीन को घुमाने ले जा रहा हूँ। क्या? शहजादी यास्मीन को घुमाने? ये कब हुआ? कैसे हुआ? इतना तेज मत चलाओ, नहीं तो शहजादी यास्मीन ही यहीं आ जाएंगी। जिनू, तुम ये सब छोड़ो और तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे और ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे। लेकिन आका, मुझे कोई शौक थोड़ा। मैं अम्मी की कसम है जिनू। अब अम्मी की कसम के आगे मैं क्या करूंगा? लेकिन आका, शहजादी को मेरी तरफ से सलाम कहना, और जब तुम वापस आओगे तो मुझे सब बताओगी ना? सब बताऊंगा।
ये है बगदाद का खूबसूरत बाजार। ये फूल कितने खूबसूरत है ना? लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम इस तरह बगदाद की सड़कों पर घूम रहे हैं। क्या हुआ? गुस्ताखी। मतलब ये कि आपके साथ हूँ फिर भी ख्वाबों में खोया हुआ हूँ। किसके? लेकिन तुम भूलना मत कि तुम अभी भी हमारी दी हुई सजा काट रहे हो। अगर ये सजा है तो मुझे उम्र कैद दे दीजिए। आज तक हमें इतनी आजादी कभी महसूस नहीं हुई। आज ना हमारे साथ हमारा काफिला है, ना ही हमारे सैनिक और ना ही हमारा गुस्सा। ये हवाम की जिंदगी कितनी अच्छी होती है ना। इतनी अच्छी भी नहीं होती क्योंकि आवाम की किस्मत कभी कभार चमकती है। ठीक है, तो फिर हम तुम्हारी किस्मत आज अच्छे से चमका देते हैं। वैसे आप इन आम लिबास में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। हमारी आज तक तारीफ नहीं की और इसके लिए तारीफों के पुल बंद रहे। चूड़ियों की दुकान। कितनी खूबसूरत चूड़ियां हैं। मुझे इजाजत दीजिए। चूड़ियां पहना रहा है तो चूड़ियों की तरफ देखना। उसकी आंखों में क्या दिख रहा है? बंदर के बच्चे। ये मेहर की बच्ची बेहया, बेशरम, बेगैरत कैसे देखी जा रही है और अपने पीठ जैसे दांत करके दिखा रही है उसे। कौन है? ये दोनों कहाँ गए? मेरे भाई को भी जलेबियां बहुत पसंद है, ये लीजिए। थोड़ी चिपचिप है। तो मैं हूं ना।
कैसी लगी? लाजवाब, बहुत मीठी। लेकिन आपकी बातों से ज्यादा मीठी नहीं है। इस आदमी ने हमें आज तक नीम का पत्ता नहीं खिलाया खुद के हाथों से, और इसे जलेबियां खिला रहा है। खाली चोर, तुम ना एक बार हमारे सामने आ जाओ, हम तुम्हें उसी उबलती तेल की कढ़ाई में डाल देंगे। भागो भागो, ये सब क्या हो रहा है? चाचा चाचा चाचा, ये सब लोग भाग क्यों रहे हैं? वो गया, शैतान का साया, वो गया, भागो भागो भागो। सहराल, सहराल, ये क्या बोला है? लगता है कोई जादुई ताकत है। तो मेरे भाई किसी की जमीन से आया था और उसने इस उड़ने वाले इंसान के बारे में बताया था। ये वही शैतान है, वही शैतान। भागो भागो भागो। यहाँ छुप जाइए और बाहर मत निकलना, आप अंदर जाइए। अलादीन, हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। शहजादी आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। शहजादी, मैं आपको सिपाहियों के पास ले जाता हूँ, वो आपको महल ले जाएंगे, वहाँ महफूज रहेंगे, ठीक है? आइए। हाँ। सिपाहियों, शहजादी को महल ले जाओ, फौरन जाओ, जाओ जल्दी। अपना ध्यान रखना अलादीन। आप भी शहजादी। नक्चड़ी, तुम? काली चोर, मोहसिन, मोहसिन, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। सुनिए, यहाँ बहुत खतरा है, आप अपने घर जाइए, तुरंत जाइए। ठीक है। ये यहाँ कैसे आ गया? हमने तो इसे मार दिया था ना अलादीन। मैं भी यही सोच रहा हूँ नक्चड़ी। जहरा खतरा थोड़ा टल गया, लेकिन हमें उसके पीछे चलना होगा। चलो। अलादीन, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? नक्चड़ी, सहराल मेरे घर की तरफ देख रहा है और चिनू और अम्मी घर पर ही हैं। चिनू, अम्मी। अलादीन,
छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा जादू है तस्वुर तुम्हें वही दिखाएगा जो मैं दिखाना चाहता हूं। सहराल वापस लौटकर इन लोगों को मौत तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरा बनाया हुआ सहराल का साया तुम्हारे अंदर खौफ भर देगा। बगदाद की मिट्टी में मिलने के लिए तैयार हो जाओ। बगदाद के लोगों, दिल थाम के बैठ जाओ। खुदा रहम कर, ये कैसे कह रहे हैं? शैतान की हंसी, वो ना हो बगदाद में किसी शैतान का साया है। ये इतनी खौफनाक हंसी किसकी है? अम्मी, 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 आप बाहर मत जाइए, बाहर खतरा है। अरे पर मुझे एक बार देखने तो देखिए, है कौन? नहीं नहीं अम्मी, मेरी बात मान लीजिए अम्मी, बाहर मत जाइए, बाहर खतरा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने जहराल को मिस्र में खत्म कर दिया था काले चोर, तो अपनी उड़ने वाली और गायब होने वाली ताकतों के साथ वापस बगदाद में कैसे आ सकता है? हो ना हो, ये जरूर अंगूठी के जिनका कोई दिमागी खेल है, लेकिन इस वक्त मुझे ये बात नकचड़ी से छुपानी होगी। नकचड़ी, हमें होशियार रहना होगा। हमें बगदाद में दहशत को फैलने से रोकना होगा, क्योंकि मुच्छर जैसे शैतानी दिमाग आवाम को काबू करने के लिए ऐसे ही मौकों की तलाश में होते हैं। तुम ठीक कह रहे हो काले चोर, हम बगदाद को मुच्छड़ के हाथों में नहीं आने देंगे। हम दोनों को कुछ करना होगा। बात क्या है जीनू? तू इतना डरा हुआ क्यों है? क्या हुआ? अम्मी, जीनू, भाई, अलादीन, अम्मी, अलादीन, बात क्या है? क्या हुआ? अम्मी, जो भी था वो एक बुरे ख्वाब की तरह गुजर चुका है। खुदा का शुक्र है कि आप लोग ठीक हैं। पता नहीं बगदाद में आजकल हो क्या रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। न जाने किसकी बुरी नजर लग गई है हमारे शहर को। अम्मी, नजर लगी है तो उतार दी जाएगी। अम्मी, कोई भी मुश्किल आएगी तो हम मिलकर सामना करेंगे। और आप भी तो कहती है ना, दिल में या तो खुदा रहते हैं या तो खौफ, और हमारे दिल में तो खुदा रहते हैं। लेकिन कुछ नहीं अम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा तो भूख तो लगेगी ही ना। मेरे बेटे को कभी किसी की बुरी नजर ना लगे। तू तो मेरा सबसे मासूम बेटा है। अगर किसी ने तुझे बुरी नजर लगाई ना तो मैं खुद जाके कान खींच लूंगी उसके। आपकी दुआएं साथ हैं तो आपके लाल को कुछ नहीं हो सकता है अम्मी। तौबा, देखा मेरे भाई अंगूठी के जिन ने क्या किया? अपनी ताकत से पूरे बाजार को उजाड़ दिया। शैतानों की कहानियां तो बहुत सुनी, आज देख भी लिया। अरे अहमद मियाँ, मेरे अब्बू हमेशा से कहा करते थे कि बगदाद दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान पर बसा है। अरे पिछले साल ही मुझसे फकीर ने कहा था दुनिया खत्म होने वाली, आज वही सब तो हो रहा है। आका, देखा चारों तरफ बस मौत की बातें चल रही हैं। अम्मी, हम लोग मरने वाले हैं। नहीं बेटा, आका,
मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। अगर उस अंगूठी के जिन को पता चल गया तो फिर से यहाँ पे तबाही मचा देगा, इसलिए मुझे घर जाना चाहिए। तुम देख रहे हो, इन सब की बातें सुन रहे हो, इन सबको अपनी जान की फिक्र है। सबके मन में दहशत फैली हुई है और सिर्फ एक ही शख्स है जो इन सबकी फिक्र को दूर कर सकता है, जो इन्हें अंगूठी के जिन से बचा सकता है। कौन है वो बहादुर बागा चला? तुम जिनू, और कौन? हाँ जिनू, और ये सिर्फ मेरा मानना नहीं, उस्ताद जी को भी यकीन है, इसलिए हम अभी उनके पास जा रहे हैं। चलो। उस्ताद जी के पास नहीं, उस्ताद जी के पास गए तो फिर से कहेंगे अपने दिमाग में जोर डालो, पत्थर को तोड़ डालो। नहीं 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 आका, उस्ताद जी की उम्र हो चली है, उन्हें आराम करने देते हैं और मैं घर जाता हूँ, मुझे भूख लगी है। ये जिनू का बच्चा ऐसे नहीं मानेगा। जिनू, ये मेरा हुक्म है, अब चलो मेरे पीछे। अगर ऐसी बात है तो तुम आगे आ जाओ। जी शुक्रिया। लेकिन इस तरफ नहीं, उस तरफ। जिनू, हमारे सामने इतनी बड़ी मुसीबत है और तुम, चलो। मुश्किल बहुत बड़ी है और उसे सिर्फ तुम आसान कर सकते हो चिराग के जिन। सब तरफ मायूसी छाई हुई है, सबके दिल सहमे हुए हैं और ये सब उस अंगूठी के जिन की वजह से हुआ है। सिर्फ तुम हो जो उसे रोक सकते हो। वल्लाह वल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। घबराओ मत, अब तो उस्ताद जी भी हमारे साथ हैं। अरे यही तो घबराने वाली बात। मेरा मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर जिन हो। और तुम्हारी सोई हुई ताकत को जगाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद ये अंगूठी का जिन भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उस्ताद जी, मेरी सोई हुई ताकत रजाई उड़ के सो रही है, लेकिन मेरे पास उस अंगूठी के जिन से बचने का एक रास्ता है। सच? हाँ। क्या रास्ता है जिनू? भागना। हम लोग यहाँ बगदाद से भाग जाते हैं ताकि हम लोग महफूज रह सके, और इसमें मैं आपकी मदद करूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? नहीं आती उस्ताद जी, हमें शर्म नहीं आती। हमारी अम्मी कहती हैं कि खतरों से दूर रहो, और आप मुझे मौत के मुंह में डाल रहे हैं। जिनू, हर अम्मी की तरह हमारी अम्मी भी चाहती है कि इसके बच्चे महफूज रहे, लेकिन हमारी अम्मी ने हमें एक और चीज सिखाई है कि चूहे की 100 साल की उम्र से शेर की एक दिन की जिंदगी ज्यादा बेहतर होती है। जिन अपने लोगों और अपने मुल्क को मौत के मुंह में छोड़कर भागने से बेहतर है कि मैं लड़ते लड़ते कुर्बान हो जाऊं। शाबाश अलादीन, जिस मुल्क की मिट्टी में तुम जैसे बहादुर पैदा होते हैं उस मुल्क का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिनू, तुम मेरा साथ दो या ना दो जिनू, लेकिन मैं अंगूठी के जिन का सामना करने चाह रहा हूं। आका, आका, हम दोनों उस अंगूठी के जिन से लड़ने जाएंगे, जीतेंगे और हम दोनों लौट के भी आएंगे। मुझे माफ कर देना आका, मैं डर गया था, घबरा गया था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम और उस्ताद जी मुझे तैयार करें तो मैं एक क्या 100 अंगूठी के चिन्ह से लड़ने को भी तैयार हूं। और मैं बगदाद में रहने वाले एक एक शख्स को महफूज रखूंगा। शाबाश, इसी जज्बे के साथ हम कल से तैयारी शुरू करेंगे। तू ठीक तो है ना?
नहीं अम्मी, नहीं? उस बड़ी शैतानी छिपकली की वजह से आपके गुल्लू का चेहरा खराब हो गया। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा गुल्लू, तू वहाँ रुका क्यों, वहाँ से भागा क्यों नहीं? अम्मी मैं भी ना अफरा तफरी का फायदा उठाकर चुलचुल हलवाई की दुकान से केसर वाला दूध चुरा कर पी ही रहा था कि एक मनुष्य ने मुझे धक्का दिया, और देखो आपके चांद के चेहरे का हाल क्या हो गया। तूने उसे मारा नहीं? मारा? इतना मारा कि उसे कंबल में लपेट कर उसका कच्चा माल बना दिया। शाबाश है मेरे बच्चे, शाबाश है। बेगम, मैं मर गया रे, मैं मर गया। आज तो मेरी हड्डियां गई। ओ अनार के दाने कहाँ से पिचक के आ रहे हो? बेगम, आज बगदाद का आसमान तुम्हारे जितना खौफनाक था। बेगम, मेरा कहने का मतलब है उस शैतानी छिपकली के हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। मैंने सोचा अफरा तफरी का फायदा उठाकर तुलतुल हलवाई की दुकान लूट लूं, लेकिन तभी मैं खबीस की औलाद से टकरा गया और उसने मुझे मार कर मेरा कचूमर निकाल दिया। मर गया? तू अब्बू थे? लू, तेरे चेहरे को क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो सच बता क्या हुआ है? दिखा मुझे। मैं दिखाई नहीं रहा। गुल्लू मेरी बात मान, दिखा दे। नहीं दिखा दे गुल्लू। मैं नहीं दिखा रहा। दिखा। मैं दिखा। ऊँट के बच्चे ने लात मारी। आज तू नहीं बचेगा गुल्लू। सूखे कंकाल में अभी तक जोर है। खबरदार जो मेरे बच्चे को हाथ लगाया, जीना है या नहीं? तो जाओ, जाकर खाना बनाओ। बहुत अच्छा। चलो तैयारी शुरू करते हैं। जिनू, इस सेब को हिलाओ। बस इतनी सी बात, अभी लो। पीछे पीछे। खबरदार जिनू, जो तुमने सेब को हाथ लगाया। क्यों? मेरे हाथ तो साफ है। जिनू, सेब को खाना नहीं है, सेब को हिलाना है, वो भी बिना छुए। जिनू मेरे भाई, तुम्हें अपनी ताकत का एहसास नहीं है। तुम बहुत ताकतवर हो, तुम पहाड़ हिला सकते हो। ये सेब तो बहुत छोटी सी चीज है। दिल में है जोश, दिल में है जोश, दिल में है जोश, दिल में है जोश। जिनू, समझो कि ये सेब नहीं है, कुल बदन है, और कुल बदन ने तुम्हारे समोसे खा लिए। समोसा? इधर नहीं, नजर उधर रहनी चाहिए। उधर देखो, ठीक है? उसने तुम्हारे समोसे खा लिए और अब वो खा पी के एकदम बोरी की तरह कुर्सी में पसरा हुआ है, और अब तुम्हें बिना छुए इस कुल बदन को गिराना है। हाँ। तुम जिन्नों की दुनिया के बेताज बादशाह हो, चिराग के जिन्न, और अपनी जादुई ताकत से कुछ भी कर सकते हो। जी उस्ताद जी। जिन्नू, जिसे तुम पहाड़ समझते हो, वो एक मामूली सा सेब है। सेब, हिला दो इसे। तुम्हें समोसे की कसम जिन्नू, समोसे की कसम। अब भले ही मेरी हवा निकल जाए, लेकिन मैं इस सेब को हिला के रहूंगा। अगर आप कहें तो आपकी बातें सुनने के लिए मैं उम्र भर कैद होने को तैयार हूँ।
बहुत लड़के देखे, कुछ को सूली पर चढ़ाया, लेकिन उसके जैसा कभी नहीं देखा। दिल करता है कि हम तुम्हें बार बार देखें। पर ये अलादीन दिख क्यों नहीं रहा? आज काम पर नहीं आया क्या? यास्मीन, तुमने तो हमें डरा ही दिया। और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? हाँ, तुम तो जानती हो कल बगदाद में क्या हुआ, इसलिए हम अपने महल की हिफाजत के लिए मुआयने पर निकले थे, इसलिए ये भेज लिया हमने। अब हम भी कल के बारे में ही सोच रहे थे। अच्छा, बावर्ची खाने के बाहर? वो हम यहाँ, हाँ, हमारा ना बादाम का हलवा खाने का मन कर रहा था, तो इसीलिए हम यहीं आ गए। अच्छा, मन किया तो खाना ही चाहिए, पर तुमने क्यों तकलीफ उठाई? वो क्या है ना कि हमारे ना जिस्म में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए हमने सोचा कि हम खुद ही आ जाते हैं। सलाम शहजादी, आपको कुछ चाहिए था? हाँ, हमारे लिए गाजर का हलवा बनाया जाए। जी, लेकिन अभी तो तुम्हें बादाम का हलवा खाना था। हाँ, बादाम का हलवा बनाया जाए। जी शहजादी। अब जाओ। महर, हो गया? हम तो अपने कमरे में ही जा रहे थे। हम जानते हैं महर की बच्ची, तुम्हें यहाँ बादाम का हलवा नहीं, उस काले चोर का जलवा खींच लाया था। काले चोर और महर की कहानी शुरू होने से पहले हमें काले चोर को रोकना होगा। हमें उस बंदर को बताना होगा कि जिसे वो शहजादी यास्मीन समझता है, वो शहजादी यास्मीन नहीं, शहजादी महर है। तुम जहाँ पर भी हो ना काले चोर, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। आज तुम हमारे हाथों से नहीं बचने वाले। आका, ये बड़ा ही बेशर्म सेब है। अब तक तो इसे हिल जाना चाहिए था। आका, मैं सच बता रहा हूँ, ये सच में बहुत बेशर्म सेब है। यकीन नहीं होता, एक जिन होकर तुम इस सेब को हिला तक नहीं पाए। सेब के बच्चे, कब से तुझे हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तू हिल ही नहीं रहा था। अब देख, हिल और हिल, मजा आया। और अब देख तू कैसे मेरे पेट में जाता है। शायद तुम एक आला जिन बनने के लायक ही नहीं हो। कोई बात नहीं जिनू, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग और इस सेब दोनों को आराम की जरूरत है। तब तक हम जिस्मानी कसरत कर लेते हैं, क्यों? है ना? दिल में जोश, दिल में जोश, जिनू, दिल में जोश। मेरे सड़े दिमाग ने आज अच्छा फंसाया है। पता नहीं वो काले चोर का बच्चा कहाँ है। एक बार हमें मिल जाए ना, हम उसकी हड्डियां तोड़ देंगे, उसको अपने सामने कर देंगे। कहो तुम काले चोर, हमसे मोहब्बत नहीं है उस बंदर के बच्चे को, तो शहजादी यास्मीन से मोहब्बत है। एक इंसान से मोहब्बत नहीं है, उसके रुतबे से मोहब्बत करता है। तभी तो उसे शहजादी महर दिखी हमारी जगह, तो उसमें दिलचस्पी हो गई। और वो महर की बच्ची दाल कच्ची, वो भी उसे ऐसे हंस की बातें कर रही थी। तुम काले चोर, ना बावर्ची खाने में
नहीं, यहाँ पर है। गया तो गया कहाँ? पूरी दुनिया की उम्मीद तुमसे जुड़ी है चिराग के जिन। आज तुम्हें अपनी जादुई ताकत दिखानी होगी। अरे उस्ताद जी, यूं तो इस पत्थर को कागज की तरह उठा लेगा, है ना जीनू? हाँ, जो हुक्म मेरे आका। चिनू चिनू मेरे भाई, आप तुम ठीक हो ना? ठीक हो, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आका, लगता है मेरे अंदर खाने की कमी हो गई, इसीलिए मैं इस पत्थर को उठा नहीं पाया। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? तुम एक जिन हो और तुम्हारी ताकतों का खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उस्ताद जी, मैंने कोशिश तो की, अपने बच्चे की जान लोगे। बेटी की तुम यहाँ तो गर्मी पड़ रही है, कुछ करना पड़ेगा। आई बेटी की तुम। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद हम फिर से शुरू करते हैं ना, तब तक आराम कर लेते हैं। मैं आप लोग के लिए ठंडा पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? ठंडा पानी। ठंडा पानी। हाँ, तब तक आप लोग भी ठंडे रहिएगा। वैसे तो यहीं पड़ा रहता है, आज कहाँ गया? अरे चोर! कहाँ गया? अभी तो यही था। कहीं इस गुफा में तो नहीं है। ठंडा पानी पिलाऊंगा तो दोनों का दिमाग ठंडा होगा। नक्चड़ी, बेटे की तुम, ये नक्चड़ी यहाँ क्या कर रही है? अगर इसने जिनू को देख लिया तो जिनू का राज खुल जाएगा।